कभी न कभी तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आसमान में बिजली आखिर क्यों बनता है और अगर बनता भी है तो किस प्रकार बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं आसमान में बनने वाले बिजली के बारे में और इससे जुड़े कई सारे फैक्ट्स के बारे में, और ये भी जानेंगे कि बिजली से किस तरह से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजली या फिर लाइटनिंग क्या होता है। सबसे सरल और आसान भाषा में बोले तो बिजली एक पावरफुल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जो कि बादलों के बीच या फिर बादल और जमीन के बीच होता है। बादलों में क्रिएट होने वाले ये लाइटनिंग स्ट्राइक इतना पावरफुल हो सकता है कि जहां पर गिरेगा वहां सब कुछ जल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बिजली गिरता है तो कुछ ही सेकंडों में उसका तापमान सूरज के तापमान से भी ज्यादा हो जाता है और ये लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब चलते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि बिजली किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले सनलाइट के टेम्परेचर के कारण जो वाटर वेपर बनता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है और ठंडा होता रहता है, जिसके कारण ये बादल का रूप ले लेता है। और जब ये छोटे बड़े बादल आपस में टकराते हैं तो उनमें फ्रिक्शन यानी कि घर्षण उत्पन्न होता है और फ्रिक्शन के कारण बादलों में चार्जेस बनने लगते हैं। बादल के ऊपरी सतह पर अक्सर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज। और जब इन चार्जेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए बस एक ही रास्ता बचता है, जिसे हम लाइटनिंग या फिर बिजली के रूप में जानते हैं। ये डिस्चार्ज बादलों के बीच भी हो सकता है या फिर बादल और जमीन के बीच भी हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि बादल में बिजली तो चमक रहा है लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है। यही होता है बादलों के बीच होने वाले डिस्चार्ज। और हम ये भी देखते हैं कि बादल से लाइटनिंग स्ट्राइक पृथ्वी पर आके भी लगता है। इसे कहते हैं बादल और जमीन के बीच होने वाले डिस्चार्ज। वैसे हर साल करीब 24,000 लोगों की मृत्यु बस बिजली गिरने से होता है और पृथ्वी पर हर सेकंड लगभग 40 बार बिजली गिरता है, यानी कि दिन में लगभग 30 लाख बार बिजली गिरता है। चलिए अब जानते हैं बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर होता है। तो दोस्तों, बिजली सबसे ज्यादा गिरने की चांसेस होती है ऊंचे और लंबे लंबे पेड़ों में, इमारत पर, बिजली के खंबे पर। इसके अलावा खेल के मैदानों में, खेतों में और खुले इलाकों में खड़े लोग सबसे ज्यादा खतरे में रहता है, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इंसानों को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर सकता है। हमारा विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, लेकिन क्या ये प्रिडिक्ट कर पाएगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक कहां पर होने वाला है? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। अब तक हमारा साइंस ये नहीं कह सकता कि बिजली ठीक यहीं पर गिरेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्टर, मौसम रडार और लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क के जरिए जोखिम भरे क्षेत्रों के पता लगाए जा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि इस एरिया में आज मौसम खराब है, बिजली गिरने की संभावना है। और अब सबसे जरूरी बात कि बिजली गिरने से कैसे बचे। तो जब भी आपको मौसम में इस तरह का बदलाव नजर आए तो सबसे पहले आपको तुरंत घर जाना चाहिए या शेल्टर में जाना चाहिए। किसी भी खुले जगह पर खड़े ना रहें, कभी भी बड़े पेड़ या किसी भी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। और अगर कभी आप किसी ग्रुप में बाहर फंस गए हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप लोग एक लाइन में खड़े ना हो। और अगर आप किसी खुले जगह पर फंस गए हो और आपको लग रहा है कि बिजली गिरने वाला है तो कान बंद करके स्क्वाट पोजीशन में बैठे, लेकिन कभी मत लेटना। तो ये थे कुछ टिप्स लाइटनिंग से बचने के लिए। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि बिजली किस प्रकार बनता है और क्यों बनता है और बिजली से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।